नाजरीन आदाब। यूएस न्यूज़ की ख़ास पेशकश महफिल अदब में मैं रियाज सागर आप तमाम हजरात का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। महफिल अदब में आज के हमारे मेहमान शायर हैं बहुत ही कोहनामश और कादिरुल कलाम शायर हज़रत खुमार देहलवी। एक ऐसी अजीम बाकमाल और बागो बहार शख्सियत जिसने शोहरत की ख्वाहिश और सताइश की तमन्ना से दूर रहकर उर्दू अदब के निगार खानों में अपने खून जिगर से रोशनी की है। उनकी इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में हरियाणा उर्दू एकेडमी ने उन्हें आफ्ताब अदब अवार्ड से नवाजा। वो टी सीरीज़ म्यूज़िक कंपनी में एक तवील मुद्दत तक आला ओहदे पर काम करते रहे और रिटायरमेंट के बाद भी हमारी नई नस्ल को न सिर्फ उर्दू की तालीम से आरास्ता कर रहे हैं बल्कि गज़ल के बिखरे हुए गेसुओं को संवारने का हुनर भी सिखा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि रेडियो, टेलीविज़न, रसाइल, जराइद और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरों में उन्होंने अपनी सलाहियतों की खुशबू बखेर कर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। बहुत ही आसान और सादा ज़बान में बड़ी से बड़ी और गहरी से गहरी बात कह देने का हुनर उनके लहजे की खास शनाख्त है। मैं के नशार के साथ कि वक्त पढ़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं, गुल के शैदा हैं मगर खार उठा लेते हैं। हम वो शायर हैं कि जब जुल्म का सर उठता है हम कलम फेंक के तलवार उठा लेते हैं। बहुत अदब के साथ दावत कलाम दे रहा हूँ आज की महफिल अदब के ख़ास मेहमान मोहतरम खुमार देहलवी साहब को कि वो अपने बावकार कलाम से आज की इस महफिल अदब का वक़ार बुलंद करें। हज़रत खुमार देहलवी। सामाईन व नाजरीन हजरात, आदाब व तस्लीमात। महफिल अदब यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से और भाई सैयद फिरोज वाश्ती साहब और उनकी तमाम टीम के तुफैल और मोहब्बतों के सहारे मैं आप तमाम हजरात से रूबरू हूं आज के इस प्रोग्राम में। और इन तमाम टीम जो सैयद फिरोज वाश्ती साहब की है उसका और सैयद फिरोज वाश्ती साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका इनायत फरमाया। साथ ही आप तमाम हजरात से गुजार हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिस कदर हो सकता है जितना भी ज्यादा हो उतना शेयर करें अपने दोस्तों को। आइए मोहतरम हजरात, तरन्नुम से चंद अशार हाजिर खिदमत करता हूं। समात फरमाने मतलार्ज है कि शिकस्त खुर्दा मचानो का जाने क्या होगा, शिकस्त खुर्दा मचानो का जाने क्या होगा, ये शिकस्त खुर्दा मचानो का जाने क्या होगा, कबूतरों की उड़ानों का जाने क्या होगा, कबूतरों की उड़ानों का जाने क्या होगा, दबे हुए हैं जो कर्जों में साहूकारों के दबे हुए हैं जो कर्जों में साहूकारों के, मेरे वतन के किसानों का जाने क्या होगा, मेरे वतन के
किसानों का जाने क्या होगा। और अंगूठे रखे हैं गिरवी महाजनों के यहाँ, अंगूठे रखे हैं गिरवी महाजनों के यहाँ, हमारे तीर कमानों का जाने क्या होगा। हमारे तीर कमानों का जाने क्या होगा। और किसान करते रहे यूं ही खुदकुशी तो फिर, ये किसान करते रहे यूं ही खुदकुशी तो फिर, मेरे नसीब के दानों का जाने क्या होगा। मेरे नसीब के दानों का जाने क्या होगा। और बुजुर्ग ईंट के भट्टों में काम करते हैं, कि बुजुर्ग ईंट के भट्टों में काम करते हैं, जवान बेटों के शानों का जाने क्या होगा। जवान बेटों के शानों का जाने क्या होगा। वो पढ़े लिखे हुए खाते हैं ठोकरें दर दर, पढ़े लिखे हुए खाते हैं ठोकरें दर दर, अंगूठा छाप जवानों का जाने क्या होगा। अंगूठा छाप जवानों का जाने क्या होगा। तरन्नुम के बाद आइए तो हक में गजल के चंद अशार बम मतला हाजिर खिदमत करता हूं। मतला समाज फरमा ले कि तखय्युलात की दुनिया समेटे बैठा है, तखय्युलात की दुनिया समेटे बैठा है, तखय्युलात की दुनिया समेटे बैठा है, परों को अपने परिंदा समेटे बैठा है। कि तखय्युलात की दुनिया समेटे बैठा है, परों को अपने परिंदा समेटे बैठा है। और शेर देखिएगा बतौर खास के, बला की भूख अजब बेबसी गमो आलाम, बला की भूख अजब बेबसी गमो आलाम, बला की भूख अजब बेबसी गमो आलाम, वो अपनी जात में क्या क्या समेटे बैठा है। बला की भूख अजब बेबसी गमो आलाम, वो अपनी जात में क्या क्या समेटे बैठा है। और शेर देखिएगा साहब कि गरीब सब्रो तहम्मुल की एक चादर में, गरीब सब्रो तहम्मुल की एक चादर में तफक्कुरात का कुनबा समेटे बैठा है। गरीब सब्रो तहम्मुल की एक चादर में
तफक्कुरात का कुनबा समेटे बैठा है और परेशान रखती है बच्चों की भूख उसे, लेकिन परेशान रखती है बच्चों की भूख उसे, लेकिन परेशान रखती है बच्चों की भूख उसे, लेकिन हया परस्त है कासा समेटे बैठा है। परेशान रखती है बच्चों की भूख उसे, लेकिन हया परस्त है कासा समेटे बैठा है। परेशान रखती है बच्चों की भूख उसे, लेकिन हया परस्त है कासा समेटे बैठा है। और शेर बतौर खास देखिएगा मोहतरम, कि ना भीख मांगे अगर मां तो क्या करे आखिर, ना भीख मांगे अगर मां तो क्या करे आखिर, ना भीख मांगे अगर मां तो क्या करे आखिर, तमाम असासा तो बेटा समेटे बैठा है। न भीख मांगे अगर मां तो क्या करे आखिर, तमाम असासा तो बेटा समेटे बैठा है। और ये होश वाले जिसे बावला समझते हैं, ये होश वाले जिसे बावला समझते हैं, ये होश वाले जिसे बावला समझते हैं, वो शख्स अपना कबीला समेटे बैठा है। ये होश वाले जिसे बावला समझते हैं, वो शख्स अपना कबीला समेटे बैठा है। और देखिएगा साहब, आखिरी शेर इस गजल का अर्ज करता हूं, ये और बात कहे नफरतों के घेरे में, ये और बात के है नफरतों के घेरे में, ये और बात के है नफरतों के घेरे में, मगर खुलूस का रिश्ता समेटे बैठा है। और ना भीख मांगे अगर मां तो क्या करे आखिर, तमाम असासा तो बेटा समेटे बैठा है, तमाम असासा तो बेटा समेटे बैठा है। इसी के साथ आज के इस मुशायरे महफिल अदब की निज़ामत फरमा रहे आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम मोहतरम रियाज सागर साहब और यूएस न्यूज यूट्यूब चैनल के रूहे रवा जनाब सैयद फिरोज वास्ती साहब, उनकी तमाम टीम और तमाम सामईन और नाजरीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप सबने बड़ी मोहब्बतों से मुझे सुना। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी और फिर आपके सामने रूबरू होंगे इंशाअल्लाह।